जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपना इसोफिगस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा अपर जीआईटी। इसमें सबसे पहले है इसोफिगस की एनाटॉमी। यह बड़ी सिंपल सी एनाटॉमी है। मैं आपको आप ये देखेंगे एक बंदा है, उसकी हमारे पास हमारी जो नेक है, नेक के आगे होता है ना थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, इसका तो हमें पता ही है। तो ये एक हमारे पास इसोफिगस आ गई, सिंपल। और ये हमारे पास आ गया डायाफ्राम। अच्छा, और ये लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गई थोरैक्स हमारी, ठीक है। मैं और इसके ऊपर हमारे पास ये नेक के अंदर है इसोफिगस। तो इसोफिगस की ना लोकेशन की बेसिस पे 3 पार्ट्स हैं। एक है सर्वाइकल इसोफिगस जो कि नेक के अंदर है, दूसरी थोरैसिक और तीसरी एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल। सही है। अच्छा, अब जो सर्वाइकल इसोफिगस है यहाँ से इसोफिगस स्टार्ट हो रही है। किस जगह से स्पेसिफिकली आपको पता है? ऊपर होती है हमारे पास थायरॉइड कार्टिलेज और ये नीचे होता है क्रिकोइड कार्टिलेज। सही है। तो मतलब लेट्स सपोज कि बंदे का मुंह इस तरफ को है, तो ये इस तरह करके ना इधर नेक पे पड़ी होती है हमारे पास थायरॉइड का कार्टिलेज, उसके नीचे होता है क्रिकोइड कार्टिलेज। जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ना, इसके पीछे एक मसल होता है क्रिकोफ्रेंजियस मसल। क्या नाम है? क्रिकोफ्रेंजियल मसल। तो क्रिकोफ्रेंजियल मसल जो है ना, ये स्टार्ट है इसोफिगस का। मतलब ये अपर जो अपर स्फिंक्टर है ना इसोफिगस का, वो बनाता है क्रिकोफ्रेंजियस मसल। देखिए अपर स्फिंक्टर। जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ना, क्रिकोइड कार्टिलेज वो होती है C6 के लेवल पे। क्रिकोइड कार्टिलेज किस लेवल पे होती है? C6 के लेवल पे। तो आपने इस तरह क्रिकोइड कार्टिलेज भी याद रख लेना है, सर्वाइकल वर्टिब्रा भी याद रख लेना है उसका। और स्फिंक्टर कौन सा है? अपर स्फिंक्टर है, सॉरी क्रिकोफ्रेंजियस मसल है। अच्छा, अब जो लोअर स्फिंक्टर है वो कौन सा होता है? यार लोअर स्फिंक्टर हम कहते हैं जो इसोफिगस है ना, उसी के कुछ एंड पे सर्कुलर मसल्स जो होते हैं, वो उनकी टोन थोड़ी सी ज्यादा होती है, एक हाई प्रेशर एरिया होता है। सिर्फ कोई बाहर से एक्स्ट्रा मसल नहीं है, जिस तरह हम ऊपर था ग्रीकोफ्रेंजियस, बस वही जो मसल्स है ना इसोफिगस के ऊपर खुद ही के, बस नीचे जाके ना उसकी टोन थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उसका थोड़ा सा ना हाई प्रेशर एरिया होता है, तो उसे हम कहते हैं लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। ये बड़ा अहम है, अभी इसको डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। सही है। तो ये अपने पास है लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। बाकी हम लोग सप्लाई की मैं बात अब कर लो, आपको सप्लाई थोड़ी सी समझा दूं, ब्लड सप्लाई कैसे होती है यार। बल्कि ब्लड सप्लाई बुक से ही डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको सारा बता दिया। इसमें आप देखो इसोफिगस का अपर स्फिंक्टर, लोअर स्फिंक्टर आ गया। सही है। हाँ, एक होता है प्रीनो इसोफिजियल लिगामेंट। ये जो अपने पास डायफ्राम है, ये इसोफिगस है, इनके इधर ना दरमियान में एक लिगामेंट होता है, इसे कहते हैं प्रीनो इसोफिजियल लिगामेंट। एक मेम्ब्रेन भी होती है और एक लिगामेंट भी होता है। तो वो क्या करता है? वो होल्ड करके रखते हैं इसोफिगस को इसी जगह पे, ऊपर नीचे नहीं जाने देता। ये चीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम गर्ड को डिस्कस करेंगे कि क्या इसका फायदा है, इसका क्लिनोएसोफेजियल लिगामेंट का क्या फायदा है हमें। अच्छा, ये बात आ गई। और अब इसके अगर ब्लड सप्लाई मैं आपको बताऊं तो हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये सर्वाइकल आ गई, ये थोरेसिक आ गई, और ये डायफ्राम के नीचे वाली आ गई इंट्रा एब्डोमिनल। ऐसे ही है ब्लड सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो सर्वाइकल को सप्लाई आती है, मतलब अपर जो इसोफेगस है उसको सप्लाई आती है इंफीरियर थायरॉइड वेसल से। जो थोरेसिक है उसको एओर्टा से आती है या तो सप्लाई डायरेक्टली, या जो ब्रोंकियल आर्टरीज है ना उनसे सप्लाई आती है। और अगर इंट्रा एब्डोमिनल की बात करें ना, तो इसोफिगस के ये लेसर कर्वेचर को यहाँ से सप्लाई करी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो वो ही आर्टरी यहाँ भी सप्लाई करती है इसोफिगस को। तो ये इसकी होगी ब्लड सप्लाई। अगर वीनस आर्टरियल सप्लाई, अगर मुझसे वीनस ड्रेनेज पूछे तो वीनस ड्रेनेज बिल्कुल सिंपल सेम चीज, जिस तरह इंफीरियर थायरॉइड वेन्स अपर पार्ट को, नीचे यहाँ हमारे पास होती है एजाइगस और हेमी एजाइगस वेन्स, वो ड्रेन करती है। और यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो ये भी हमें याद समझ आ गई। अच्छा, इतनी सी बेसिक एनाटॉमी आपने याद रखनी है, ये आगे हमारे काम आएगी। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गर्ड।